Hello students, welcome to my channel Academic Seed. In this video, I am going to solve question number 4 of exercise 4.2. So the question is, find two consecutive positive integers, sum of whose squares is 365. So first of all, you will let the first consecutive integer be x. Let first consecutive positive integer dx. Clear? And the second consecutive positive integer be x plus 1. consecutive का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3 में भी बताया था. consecutive का मतलब होता है वन आफ्टर सेकेंड, यानी कि अगर आपके पास x जो है consecutive पॉजिटिव इंटीजर 1 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 प्लस 1 करेंगे तो सेकेंड consecutive पॉजिटिव इंटीजर क्या आएगा, 2. क्लियर? consecutive means in a series, एक के बाद एक. Clear? That's why I am writing over here as the first consecutive integer be x and second consecutive positive integer be x plus 1. जो आपके पास x आएगा ना, फर्स्ट consecutive positive integer, उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1 के साथ, तो वो क्या बन के आएगा आपके पास, सेकेंड consecutive positive integer. सेकेंड पार्ट आपको गिवन है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, यानी कि आपके पास जो फर्स्ट और जो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, इन दोनों का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, 365 के. क्वेश्चन इज सेइंग दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 365. ये आपसे कह रहा है क्वेश्चन में. सम मींस एडिशन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 365. तो आपने क्या किया, पहले तो ऐड किया इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को, और उनके बाद क्या किया, स्क्वायर कर दिया इन दोनों का, और स्क्वायर किसके इक्वल आया, 365 के. अब आप देखिए x प्लस 1 होल स्क्वायर में कौन सी आइडेंटिटी लग रही है आपकी, a प्लस बी होल स्क्वायर लग रही है स्टूडेंट्स. x प्लस 1 होल स्क्वायर में कौन सी लग रही है, a प्लस बी होल स्क्वायर. दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी. ये आइडेंटिटी आप अप्लाई करेंगे x प्लस 1 होल स्क्वायर में. एक्स स्क्वायर को आप एज इट इज रहने देंगे, उसके बाद आप ओपन करेंगे एक्स प्लस 1 को होल स्क्वायर को. कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 a इज योर x, 1 इज योर b इक्वल टू 365. सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 multiplied by x will be 2x equal to 365. Now x square plus x square will be 2x square प्लस 2x प्लस 1. 365 को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये बन जाएगा माइनस 365 इक्वल टू 0. सो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0 इज योर इक्वेशन. ये आपके पास किस फॉर्म में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया. अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. कैसे सॉल्व करेंगे, आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 2, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट के साथ. कांस्टेंट वैल्यू क्या है आपके पास, 364. सो 364 मल्टीप्लाइड विद 2 विल गिव यू रिजल्ट 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 प्लस 1 विल बी 728. 728 के आप क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे स्टूडेंट्स. 728 के आप क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे. निकालिए. 2 3 जा 6, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, अगेन 2 9 जा 18, 2 1 जा 2. स्टूडेंट्स अब ये 7 से कैंसिल आउट होगा. 7 1 जा 7, 2 कैरी फॉरवर्ड, 7 3 जा 21 एंड 13 1 जा 13. स्टूडेंट्स अब आप देखिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. क्लियर? लेकिन यहाँ पे आपके पास 7 मल्टीप्लाई बाय 13 आ जाएगा. तो आप कैसे करेंगे इसको, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 एंड 13 2 जा 26. क्लियर? 7 2 जा 14, 14 2 जा इज 28 एंड 13 2 जा इज 26.
अगर आप 28 में से 26 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 2 आएगा। आपको स्प्लिट क्या करना होता है, फैक्टराइजेशन मेथड में मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे दो नंबर्स के आपके पास प्लस 2x आना चाहिए। तो अगर आप 28 को माइनस करोगे 26 से तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 2, और यही आपको मिडिल टर्म में चाहिए। अगर आप 28 को 26 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, 728। यही तो आपको चाहिए था। तो अब आप क्या करोगे, 2x² को एज इट इज यहाँ पे रहने दोगे, प्लस 28x करोगे आप यहाँ पे, माइनस कर दोगे आप 26x को, माइनस 364 को एज इट इज लिखोगे, इक्वल टू 0 कर दोगे। स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पे 2x को कॉमन ले लोगे, 2x को आपने कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, x प्लस 14, माइनस अब आप किसको कॉमन लोगे, 26 को, माइनस 26 आप कॉमन ले लोगे, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, x प्लस 14 इक्वल टू 0। सो 2x माइनस 26 इक्वल टू 0, and on the other side it will be x plus 14 equal to 0. So 2x will be equal to how much, 26, and x will be equal to 26 divided by 2. 2 1s are 2, 2 3s are 6. So x will be equal to how much, 13. x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 13 आ गई। अब हम अनदर साइड को सॉल्व करेंगे, जो आपके पास x plus 14 है, x plus 14 will be equal to x equal to minus 14। तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू तो वैसे भी नहीं आएगी, क्योंकि आपको क्या किस चीज की बात की है, पॉजिटिव इंटीजर की बात की है। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या है आपके पास, प्लस 13, प्लस 13 इज दी पॉजिटिव वैल्यू, एंड यू डू नॉट हैव टू कंसिडर दी नेगेटिव वैल्यू विच इज माइनस 14। तो आपके पास फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या आएगा, 13 दैट इज दी x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, पॉजिटिव फॉर्म में 13। सो 13 विल बी योर पॉजिटिव इंटीजर, consecutive first positive integer will be x which is equal to 13, and second consecutive positive integer will be 13 plus 1 which is equal to how much, 14. Clear? So the first consecutive positive integer is 13 and second one is 14. I will write it over here. First consecutive positive integer is 13 and second consecutive positive integer is 13 plus 1, that is x plus 1 which is 14. So your answer is 13 and 14. Clear? I hope आपको क्वेश्चन ये क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दी फिफ्थ क्वेश्चन। अब मैं फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करूंगा एक्सरसाइज 4.2 का। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. Students, आपके पास जब भी कभी ट्रायंगुलर बेस्ड क्वेश्चन आए या फिर ज्योमेट्री का आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले क्या करोगे, डायग्राम को ड्रॉ करोगे। आई रिपीट, कभी भी आपके पास ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डायग्राम ड्रॉ करोगे। आपसे यहाँ पे किस चीज की बात कर रहा है, कौन सा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल, तो आप राइट ट्रायंगल को ड्रॉ करोगे। यहाँ पे दिस इज दी हाइट, या आपके पास क्या आ गई, स्ट्रेट लाइन हाइट आ गई, एंड दिस इज दी बेस, एंड नाउ यू आर ड्रॉइंग दी हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है आपके पास, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। Hypotenuse is the longest side of the right angle triangle. So you will consider it as A, B and top side as C. Students, आपको गिवन है hypotenuse की डायमेंशन जो कि 13 सेंटीमीटर है। hypotenuse क्या है आपके पास, BC, because hypotenuse is the longest side of the right angle triangle. Clear? अब आपको गिवन है ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। क्लियर? तो आप सबसे पहले क्या करोगे, यहां पे लिखोगे इन ए राइट ट्रायंगल एबीसी। क्लियर? हाइपोटेन्यूज जो आपको गिवन है वैल्यू, मैं उसको लिख रहा हूं यहां पे, हाइपोटेन्यूज विच इज BC is equal to how much, 13 centimeter. And question is saying that
altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. So we will consider the base as x. Let the base of a triangle be x. बेस को हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे. Let the base of the triangle be x and the altitude is height, and the height, altitude को आप क्या कहते हैं? height कहते हैं. मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं आपके लिए. altitude is the height of a triangle. B, how much? Altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. अगर मान लीजिए आपके पास बेस क्या आपने लेट किया x, तो 7 सेंटीमीटर लेस क्या होगा आपके पास? हाइट होगी. सो x माइनस 7 सेंटीमीटर विल बी योर हाइट. क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे? द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. दैट मीन्स इफ द बेस ऑफ द ट्राइंगल इज x, सो योर हाइट ऑफ द ट्राइंगल विल बी x माइनस 7 सेंटीमीटर. क्लियर? बेस आपका क्या है? x, और हाइट क्या हो जाएगी? AC आपके पास x माइनस 7. क्लियर? x is the base and x minus 7 is the height. X minus 7 is the height. Clear? And 13 is the hypotenuse. Now what you will do to solve this question? First of all, you have to take the Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem. Pythagoras theorem तो आपको याद है, या आपने प्रीवियस जो आपके पास क्लासेस थी उसमें पढ़ी होगी. The longest side of the triangle, which is the hypotenuse, BC square, will be equal to AB square, which is the base, plus AC square. Clear? BC क्या आपके पास? longest side of the right angle triangle, which is the hypotenuse. AB क्या आपके पास? base, और AC क्या आपके पास? height. क्लियर? ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आपकी? लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर. सो BC इज व्हाट? 13 का आप क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे. इक्वल टू AB क्या है आपके पास? x का क्या कर देंगे आप? स्क्वायर कर देंगे. AC इज x माइनस 7 का स्क्वायर. स्टूडेंट्स, 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169. इक्वल टू x स्क्वायर विल बी एज इट इज प्लस x माइनस 7. x माइनस 7 होल स्क्वायर विल बी a माइनस b होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू b. क्लियर? अब आप क्या करेंगे? x का स्क्वायर करेंगे यहां पे. x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर minus 2, a is your x, b is your 7. So 169 will be equal to x square plus x square. 7 multiplied by 7 will be 49. 7 multiplied by 2 will be 14x. Now you will turn this into 169 equal to x square. X square will be 2x square माइनस 14x प्लस 49. अब आप 169 को कहां पर लेके आओगे? राइट हैंड साइड में. तो ये क्या बन जाएगा? माइनस 169. सो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 विल बी इक्वल टू 0. सो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस कितना हो जाएगा? ये 120 equal to 0. Now you will multiply the coefficient of x square, which is 2, with the 120. So it will be 240. तो 240 के आप क्या निकालेंगे? फैक्टर्स निकाल लेंगे यहाँ पे. 240 के फैक्टर्स आप निकालेंगे. 2 1 2, 2 2 4 and 0, 2 6 12 and 0, 2 3 6 again 0. Now again with 2,
2 ones are 2, 1 carry forward, 2 5s are 10, 3 5s are 15 and 5 ones are 5. Students, now you have to consider by splitting the middle term. आप क्या करोगे, अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे. मिडिल टर्म को आपको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि एडिशन करने पे दो नंबर्स को या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे दो नंबर्स को आपके पास क्या आना चाहिए, -14x आना चाहिए. तो वो दो नंबर्स कौन कौन से होंगे, 24 एंड 10. क्लियर, 24 एंड 10 होगा. सबसे पहले आप देखिए 24 कहां से आएगा, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24 and 5 multiplied by 2 will be 10. So you will take it over here as 2x square minus 24x plus 10x minus 120 equal to 0. Clear? Clear? Now you will take 2x as common. ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, x माइनस 12 प्लस 10 को आप कॉमन ले लोगे, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, x माइनस 12 इक्वल टू 0. नाउ 2x प्लस 10 इक्वल टू 0 ऑन दी वन साइड एंड x माइनस 12 इक्वल टू 0 ऑन दी अनदर साइड. नाउ 2x will be equal to minus 10, x will be equal to minus 10 upon 2 which will be minus 5. So x will be equal to minus 5. नेगेटिव वैल्यू आपकी कंसिडर हम नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास डायमेंशंस किस में आती है, हमेशा पॉजिटिव में, पॉजिटिव इंटीजर में. सो x will be equal to 12 is your dimension. So base of the right angle triangle will be 12. क्लियर. -5 को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि आपकी डायमेंशन हमेशा किस में आती है, पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में आती है. सो बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल विल बी इक्वल टू हाउ मच, 12 सेंटीमीटर. क्लियर. एंड हाइट विल बी इक्वल टू हाउ मच, x माइनस कितना था, 7. x माइनस 7 था ना आपके पास हाइट, यहाँ पे देखिए x माइनस 7 क्या है आपके पास हाइट, x क्या आ गया आपके पास, बेस. तो बेस की वैल्यू क्या आ गई आपके पास स्टूडेंट्स, 12 सेंटीमीटर. क्लियर. And 12 minus 7 will be 5. So 5 centimeter will be your height. Clear? मैं आपको यहाँ पे explain कर देता हूँ. x minus 7. That means 12 minus 7 will be equal to 5 centimeter. So base is your 12 centimeter. Height is your 5 centimeter. So this is your answer. आपसे पूछा क्या गया था? Find the other two sides. Other two sides आपको कौन सी find करनी थी? Base as well as height. हाइट आपके पास 5 सेंटीमीटर आ गई है और बेस आपके पास आ गया 12 सेंटीमीटर. दिस इज योर आंसर. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 4.2. लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्टूडेंट्स, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे. इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. सबसे पहले आपको ये गिवन है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वहां पे क्या कर रहा है, वो एक पोल्ट्री के आर्टिकल्स बनाता है स्टूडेंट्स. क्लियर. पोल्ट्री आर्टिकल्स मीन्स जो मिट्टी के बर्तन बना रहा है, मिट्टी के कुछ चीजें बना रहा है वो, और वो किस तरीके से बना रहा है कि एक पर्टिकुलर डे में जो उसकी प्रोडक्शन है. प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन मीन्स वो एक दिन में कितना बना रहा है. प्रोडक्शन का मीनिंग होता है बनाना, प्रोड्यूस करना. क्लियर. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीन्स कि जो कीमत है उसके प्रोडक्ट की, एक प्रोडक्ट की. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल. ईच आर्टिकल मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल. ईच आर्टिकल का मीनिंग क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल. यानी कि जो कीमत है एक आर्टिकल की वो कितनी है रुपीज में, 3 more than twice the number of articles produced on that day. क्लियर. तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स जितने वो बना रहा है उसके ट्वाइस, और उसमें हम ऐड कर देंगे जब 3 को, तो वो क्या आएगी, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी एक आर्टिकल की उस दिन के लिए. और आपको क्या गिवन है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उस दिन की वो कितनी है, रुपीज 90 है. तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस किए हैं और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. सो वी विल लेट, सबसे पहले हम लेट क्या करेंगे,
the number of articles be x. Let the number of articles be x and cost of each article क्या आएगी स्टूडेंट्स आपके पास? देखिए यहाँ पे आपको गिवन है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. इस स्टेटमेंट से आपके पास क्या आएगी? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या आएगी? ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स. नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या है? एक्स. एक्स का क्या हो जाएगा? ट्वाइस. एंड 3 मोर देन मीन्स प्लस 3. So 2x plus 3 is the cost of each article and number of articles are how much? X. If the total cost of production is 90, total cost of production क्या है? 90. So आप क्या करेंगे? ऐड कर देंगे. टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या करेंगे? आप ऐड करेंगे. और ऐड कैसे करेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को? बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ आर्टिकल्स विद द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. मान लीजिए एक दिन में एक पर्सन है, ठीक है, उसने एक दिन में कितने खिलौने बनाए? 10 खिलौने बनाए. क्लियर? और एक खिलौने की कीमत कितनी है? 20 रुपए. तो बताइए 10 खिलौनों की कीमत कितनी होगी? एक पर्सन है, उसने एक दिन में मान लीजिए 10 टॉयज बनाए. क्लियर? एक पर्सन ने एक दिन में 10 टॉयज बनाए और जो कॉस्ट है एक टॉय की वो है 20 रुपीज. तो बताइए 10 टॉयज की कॉस्ट क्या होगी? 10 मल्टीप्लाई बाय 20. तो सिमिलरली यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हमने क्या लेट किया है? एक्स. यानी कि नंबर ऑफ टॉयज कितनी है आपके पास? एक्स. और उन टॉयज में से में एक टॉय की कॉस्ट कितनी है? 2x plus 3. क्लियर? तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ टॉयज को यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? कॉस्ट ऑफ वन टॉय के साथ, यानी कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल के साथ. दैट विल बी x मल्टीप्लाई बाय 2x plus 3. और जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है यानी कि टोटल कॉस्ट है नंबर ऑफ आर्टिकल्स और कॉस्ट पर आर्टिकल की, वो कितनी है? ₹90 है. सो दैट विल बी इक्वल टू 90. नंबर ऑफ आर्टिकल्स जब आपने मल्टीप्लाई किया कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल के साथ, तो वो किसके इक्वल आएगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इक्वल. मींस कॉस्ट जो है टोटल आर्टिकल्स की उसके इक्वल. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग x multiplied by 2x plus 3 equal to 90. Now you will open the brackets. X multiplied by 2x will be 2x square plus 3 multiplied by x will be 3x equal to 90. Now 2x square plus 3x, 90 को आप कहाँ लेके आओगे? लेफ्ट हैंड साइड में. तो ये बन जाएगा -90 इक्वल टू 0. ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे. सबसे पहले आप क्या करोगे? 90 के फैक्टर्स निकालोगे स्टूडेंट्स. 90 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 4 8, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 5 10, अगेन विथ 3, 3 1 3, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 5 15, अगेन विथ 3 5 15, लास्ट में आपके पास 5 1 5. आपको स्प्लिट करना है मिडल टर्म को. मिडल टर्म क्या है आपके पास? +3. तो आपके पास दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए? +3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे -90. तो कैसे आएगा स्टूडेंट्स बताइए? जब आप 5 3 15 करोगे और सेकेंडली आप क्या करोगे? सॉरी मैंने कहीं गलती कर दी है. 2 4 8, 2 5 10, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5. सॉरी यहाँ पे आप अच्छा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो 2 है इसको भी मल्टीप्लाई करोगे आप. कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि ये 180 होगा. यस, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज 2, यू विल मल्टीप्लाई दिस विद 90. क्लियर? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो आपके पास 2 है इसको आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? 90 के साथ. तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? 180. दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक अनदर 2 वैल्यू. तो आपके पास 2 2 4, 4 3 12. क्लियर? एंड 5 3 15. ये दो नंबर्स आएंगे जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास +3 वैल्यू आएगी और मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगी? 180 आएगी वैल्यू आपको, क्योंकि 180 कंसिडर करना है मल्टीप्लाई करने पे. कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को भी तो आप मल्टीप्लाई करोगे ना कांस्टेंट वैल्यू के साथ. तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? 180. सो 2x स्क्वायर विल बी एज इट इज +15x minus 12x minus 90 इक्वल टू 0. अब आपके पास कॉमन क्या आएगा यहाँ पे? x अगर कॉमन आ गया तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? 2x plus 15. यहाँ पे आप कॉमन क्या लोगे स्टूडेंट्स? 6 को कॉमन लोगे. 6 को जब आप कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? x plus 2x
6 to the 12 plus 15. Clear? 6 1s are 6, 3 carry forward, 6 5s are 30. So it will be equal to 0. Now 2x plus 15 will be equal to 0 and x minus 6 will be equal to 0. So 2x will be equal to minus 15 and x will be equal to 6. So x will be equal to minus 15 upon 2. आप नेगेटिव वैल्यू को कंसिडर नहीं करोगे स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके पास कॉस्ट हमेशा नेगेटिव वैल्यू में नहीं आती है. सो यू विल नॉट कंसिडर x इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2. यू विल कंसिडर द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 6 को आप कंसिडर करोगे. तो आपके पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने आ गए? 6. और कॉस्ट कितनी आ जाएगी आपके पास? 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 3. सो इट विल बी 6 टू द 12, 12 plus 3 will be 15. So rupees 15. Cost of each article, that means cost of one article is rupees 15 and the number of articles are how much? 6. Clear? I will write it over here. Number of articles are 6 and cost of each article. Cost of each article is rupees how much? 15. क्लियर? आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है एक्सरसाइज 4.2 का. कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है. जस्ट आपको स्टेटमेंट को रीड आउट करना था और उसको कन्वर्ट करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. अच्छे से आप स्टेटमेंट को रीड आउट कीजिए, उसको समझिए और उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए. इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल क्लैरिफाई इट. थैंक यू स्टूडेंट्स.